Hello everyone, welcome all joining in myself Cynthia Mangi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center and welcome to the Savan series। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है ब्रो चक्रा की, जिसको हम थर्ड आई चक्रा भी बोलते हैं। एंड ये थर्ड आई चक्रा के साथ जो सोल क्वालिटी रिलेट होती है वो है नॉलेज। हम बोलते ही हैं कि हमें स्पिरिचुअल नॉलेज तब अटेन होती है जब हमारी थर्ड आई ओपन होती है। लेकिन क्या है ना कि थर्ड आई में बहुत सारी ब्लॉकेजेस होती है, इतनी इजीली ओपन नहीं होती। तो अगर आपको अपना ब्रो चक्रा बैलेंस करना है तो आइए देखते हैं आज के हमारे डिवाइन पर्ल्स क्या है। जब आप ये डिवाइन पर्ल्स की चर्निंग करते हैं, इसको अपनी लाइफ में इम्बाइब करते हैं, ये सब चीज़ें सीखते हैं लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, तो आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो बैलेंस हो जाता है। जैसे ही वो बैलेंस होता है आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलनी स्टार्ट हो जाती है, अपना भी पता लगने लग जाता है, लाइफ पर्पस का भी पता लगने जाता है कि आप यहाँ पर क्या क्यों हो, क्या कर रहे हो, क्या करने आए हो, कहाँ जा रहे हो, एवरीथिंग। ओके, एक इनर क्लैरिटी मिलती है लाइफ में थर्ड चक्रा बैलेंस करने से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है गुड बुक्स आर लाइक गुड कंपनी, obscene literature pollutes our mind and leads us to wrong paths। तो जो हमारी गुड कंपनी है वो है हमारी गुड बुक्स। नॉर्मली क्या है ना कि जो भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं उसका बहुत ही डीप असर होता है हमारे माइंड पे, एंड उससे जो है हमारे एक्शंस इन्फ्लुएंस होते हैं। आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। थोड़े टाइम पहले ना मैं एक बुक पढ़ रही थी, नॉवल थी, फिक्शन नॉवेल्स थी। तो पहले मैं पढ़ती थी काफ़ी ज़्यादा, फिर मैंने छोड़ दी थी पढ़नी फ़िक्शन नॉवेल्स। तो पता नहीं क्या 2-3 साल के बाद मैंने एक फ़िक्शन नॉवल स्टार्ट की। उसमें इतनी प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं, आई जा रही हैं, आई जा रही हैं। एक भी चैप्टर उनका बिना स्ट्रेस, बिना एंग्जाइटी, बिना हेडेक के, बिना एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग्स के, वो इतना डिप्रेसिव एंड बहुत ही लो एनर्जी हो गया था। मतलब मैं अच्छी एनर्जी में वीडियो बनाने आई थी, उसके बारे में सोचते ही मैं डिप्रेस होने लगती हूँ। ठीक है, तो उसका बहुत इफ़ेक्ट आने लग गया। मैंने जैसे ही वो नॉवल पढ़नी छोड़ दी, मेरी स्टेट उसी वक्त ठीक हो गई। ठीक है, मैं बात भी कर रही हूँ ना तो मैं उस वापस एनर्जी में टैप इन कर रही हूँ कि वो कितनी डिप्रेसिव, सैड एंड लो एनर्जीज थी। तो आपको क्या करना है, जो भी आप बुक्स पढ़ें, जो भी आप टीवी देखें, जो भी आप शोज़ देखें, वो अपलिफ्टिंग होने चाहिए। इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जिससे आपको बहुत डिप्रेसिव फील हो। जैसे टीवी में ड्रामा सोप्स होते हैं, इसने इसको धोखा दे दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, आपके माइंड में भी क्या आएगा, ये भी मेरे साथ धोखा ही कर रहा होगा। ठीक है, वो दिमाग में अपने गंद मत भरो बिल्कुल भी। तो अच्छी बुक्स होनी चाहिए, अच्छी कंपनी होनी चाहिए। अगर आप शोज़ भी देख रहे हो, अच्छे शोज़ देखो जिससे आपका जो है कैलिबर बढ़े। जैसे मुझे जो है वो शोज़ पसंद है, जैसे सिंगिंग शोज़ आते हैं, डांस शोज़ आते हैं। मुझे देखने को मिलता है कि दुनिया में कितना टैलेंट है, मैं भी इनसे कुछ सीखूं, कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, मैं भी ऐसे स्टेप्स सीखूं इनसे। ठीक है, अपना टैलेंट, अपने स्किल्स जो हैं वो ग्रो करूं। तो अगर आप टीवी भी देखना चाहते हैं तो अच्छी चीज़ें देखें उस पर। ठीक है, जिससे आपकी ग्रोथ हो। ये ना हो कि आपका डिप्रेसिव हो जाओ और ही नीचे गिर जाओ अपने स्पिरिचुअल पाथ में। ठीक है, तो जो भी आपकी सोशल मीडिया है वो अच्छी कंपनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है डोंट बी पजल्ड बाय प्रॉब्लम्स वॉट एवर दे मे बी, ऑलवेज फेस देम एज इफ दे आर एग्जामिनेशंस यू हैव टू पास। प्रॉब्लम से कभी भी घबराना नहीं है, ये हमारे एग्जामिनेशंस हैं जो हमें पास करने होते हैं। लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत से हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं, लेकिन हमें उसको क्लियर करना होता है, फेल नहीं होना होता। ठीक है, घबराया मत करो, क्योंकि बिना प्रॉब्लम्स के लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट है इफ़ नॉलेज इज़ वेल्थ आस्क योर सेल्फ हाउ वेल्थी एम आई। अगर नॉलेज है वो रियल वेल्थ है, ठीक है, तो आप कितने वेल्थी हो आपको पता चल जाएगा। एंड ये नॉलेज ना, हम इस नॉलेज की बात नहीं कर रहे जो ये आपने MBBS कर ली, MBA कर ली, PhD कर ली, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लॉयर बन गए, हम उस पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। ये मॉर्टल पढ़ाई है। मॉर्टल पढ़ाई क्या होती है, आप मर गए, आपकी पढ़ाई मर गई, आपकी डिग्रीज मर गई, ये आपके साथ नहीं जाएंगी। आपकी असली पढ़ाई क्या है, आपकी स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स। ठीक है, आपको कितना ज्ञान है, आपने कितने डिवाइन वर्च्यूज़ अपने आप में इम्बाइब किए हैं,
कितना आपको वो प्राप्ति हुई है, कितनी स्पिरिचुअल असेंशन हुई है आपकी, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप अपने में कितने चेंजेस लेके आए हो, आपने अपने आप को बेटर कितना बनाया है, वो सब चीज़ें जो इमोर्टल हैं, जो सोल की क्वालिटी में रहेंगी, ठीक है, सोल के इम्प्रेशंस में रहेंगी, सोल का कर्मा बन के रहेंगी कि कौन से कितने अच्छे एक्शंस किए हैं, ठीक है। ये सब है चीज़ें हैं जो रियल वेल्थ है। स्पिरिचुअल अटेनमेंट इज़ इमॉर्टल, ये मरती नहीं है स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स, बिकॉज आपके कर्मा जिसके साथ जुड़ जाते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए, ठीक है। तो ये इमॉर्टल है, आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी एंड यही आपकी रियल वेल्थ है। दूसरी वेल्थ तो ख़त्म हो जाएगी, आप मर गए, आपके पैसे मर गए, आपकी प्रॉपर्टी मर गई, आपका गोल्ड मर गया, आपकी कार मर गई, आपके लिए वो साथ नहीं जाएगा। क्या साथ जाएगा? आपके कर्मा साथ जाएंगे, ठीक है। आपकी प्राप्तियाँ, आपकी सिद्धियाँ जो आपने अपने आप में स्पिरिचुअली ग्रोथ की है वो आपके साथ जाएगी, सोल सिर्फ जाएगी नेक्स्ट बर्थ में, ओके। तो आपको ये देखना है कि आपकी रियल वेल्थ है तो वो कितनी क्या है, कहाँ स्टैंड करते हो आप, ठीक है। तो अपनी वो वेल्थ की चेकिंग करो, रियल वेल्थ कितनी है आपके पास। नेक्स्ट टाइप, देयर आर फाउल वर्ड्स इन योर माउथ, व्हाट मस्ट योर माइंड बी लाइक। अगर आपकी वाणी इतनी ख़राब है, इतने आपके फाउल वर्ड्स हैं, आप एब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रहे हो, किसी को गालियाँ दे रहे हो, किसी के बारे में बिचिंग कर रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, गॉसिपिंग कर रहे हो, तो अगर आपके मुंह पर ये सब बातें हैं तो आपके अंदर कितनी गंदगी भरी होगी माइंड में, सोच के देखो ज़रा। अगर आपके मुंह से कचरा ही निकल रहा है, कचरा ही निकल रहा है, कचरा ही निकल रहा है, तो आपके ये डस्ट भी नहीं होगा ना। तो आपको चेकिंग करनी है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है। आपकी लैंग्वेज से ही पता चलेगा। अगर आप प्योर बोल रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो, अपलिफ्टिंग बोल रहे हो, मोटिवेशनल बोल रहे हो, स्वीटली बोल रहे हो, केयरिंग एंड अफेक्शन से बोल रहे हो, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, फॉरगिवनेस शो कर रहे हो, चैरिटी, किसी को एम्पैथी, किसी के साथ बड़े प्यार से सिंपैथी, एम्पैथी, ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो उससे आपकी माइंड की क्वालिटी का पता चलता है, आपकी लैंग्वेज कैसी है, ठीक है। एक होता है कि अगर कोई इंसान मुश्किल में है ना, एक इंसान सोचता है कि अरे मुश्किल में है, मेरे को इसकी मदद करनी चाहिए, दूसरा इंसान सोचता है अरे यार फिर सिर खाने आ गया, इसको क्या करूं, पीछे ही पड़ जाता है तो मेरे। तो आपको ये चेकिंग करनी है कि आप कितने सेल्फिश हो, कितने सेल्फलेस हो, कितना दूसरों को हेल्प कर सकते हो, कितने डिवाइन हो, या कितना बस अपने ही बारे में सोचते हो, आपको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आपको इस सब की चेकिंग करनी है। आज के जो हमारे पॉइंट्स हैं बहुत डीप हैं, बिकॉज थर्ड आई इज इक्वल टू स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी शुरू ही थर्ड आई पे, ख़त्म ही थर्ड आई पे होती है। तो हम थर्ड आई की बात कर रहे हैं, बहुत डीप स्पिरिचुअल बातें हैं आज की। जितना आप इनको लें उतना, नॉर्मली मैं रोज़ 7 to 8 पॉइंट्स लेती हूँ, बट आज मुझे लगता है 4-5 पॉइंट ही कवर हो जाए, बहुत डीप है तो वही बहुत है। नेक्स्ट है हमारे पास, नो मैटर हाउ ग्रेट योर वर्ड्स मे बी, यू विल बी जज्ड बाय योर एक्शंस। बातें तो बहुत लोग अपनी फुकरी मारते हैं, बहुत झूठे वादे कर देते हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, हाँ हाँ ठीक है, तो लारे लगा देते हैं दूसरों को, ठीक है, उल्लू बना देते हैं, पर आपके वर्ड्स कहीं मैटर नहीं करते, आपके एक्शंस मैटर करते हैं। अगर आप ऊपर ऊपर से काइंड हो, स्वीट हो, केयरिंग हो, लविंग हो, अफेक्शनेट हो, ऊपर से बोल रहे हो हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, एंड अंदर से बोल रहे हो कि इसकी लाइफ तबाह हो जाए, उसको बैड ब्लेसिंग्स दे रहे हो, ठीक है। तो आपके जो एक्शंस हैं वो ही जो है मैटर करते हैं। एंड अगर आपको लगता है ना कि ऊपर से मीठा बन के अंदर से आप खराब बनोगे, तो यूनिवर्स को सब पता चल जाता है। जो आपके माइंड से रेडिएशंस रेडिएट होती रहती हैं यूनिवर्स में, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसीज आपके बोलने से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कई बार हम क्या है, बोलते नहीं, कोई बात अपनी मन से नहीं निकालते, लेकिन क्या है वो बात पूरी हो जाती है। चाहे वो आपकी कोई मन्नत है, कोई विश है, कोई आपने प्रेयर की है गॉड को, या फिर किसी का बुरा चाहा है, वो भी। अगर पॉजिटिव बातें सच होती हैं तो नेगेटिव बातें भी सच होती हैं। यूनिवर्स को नहीं पता कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो, जैसी वाइब रेडिएट होगी
वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आपके एक्शंस के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, सब कुछ प्योर होना चाहिए। पहुंच गए हम प्योरिटी पे वापस। सैक्रल चक्र, प्योरिटी, प्योरिटी इन थॉट्स, प्योरिटी इन वर्ड्स, प्योरिटी इन एक्शंस। ठीक है, तो वर्ड जितने मर्जी उल्टे सीधे बोल लो, झूठ बोल लो, शुगर कोटिंग कर दो, मक्खन लगा दो, कुछ नहीं होने वाला। आपके एक्शंस ही आपकी असलियत दिखाएंगे कि आप किस तरह के हो। नेक्स्ट है, डू नॉट जस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट योर राइट्स बट कंसीडर वेदर और नॉट यू आर राइट। आजकल क्या हो गया, सब लोग अपने राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। हमें इस चीज़ का राइट है, हमें हक है, हमें ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास ये सब राइट्स हैं, ये फ्रीडम है, ये लॉज बने हुए हैं, यू नो, ये पॉलिसीज़ हैं, ये टर्म बेनिफिट्स हैं हमारे पास। हर चीज़ के लिए आप अवेयर हो कि आपके राइट्स क्या हैं, लेकिन आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो कि आप राइट भी हो अपनी लाइफ में, ठीक भी जा रहे हो। सोचना इस बारे में। राइट्स, हक का अपना सबको पता है, बट आप कितना का राइट हो और कितना का रॉन्ग हो, पहले अपनी चेकिंग करनी है आपने। सोल देखो आपकी कितनी प्योर है, कहाँ जा रही है लाइफ आपकी। नेक्स्ट है हमारे पास, बाय एक्वायरिंग मच वर्ल्डली नॉलेज यू कुड डेवलप एरोगेंस, विद स्पिरिचुअल स्टडी देयर इज ग्रेटर एंड ग्रेटर ह्यूमिलिटी। जो वर्ल्डली नॉलेज है, वर्ल्डली नॉलेज कौन सी होती है? जो वर्ल्ड में डिग्रीज होती हैं हमारे पास, यही MBA, MBBS, BTech, ठीक है, MCA, ये सब कुछ जितनी भी आपके पास डिग्रीज़ हैं, इनफाइनाइट डिग्रीज़। इससे क्या है, आप जितनी डिग्रीज़ करोगे उतनी आप में जो है क्या है, अक्कड़ बढ़ती जाएगी, ईगो बढ़ती जाएगी। ठीक है, एंड आप बोलोगे ले मेरी तो नहीं सीगी, मैं तो एवं है, मेरी तो पोजीशन ही हाई है, मैं ये है, मैं वो है। जो मैं आ जाती है ना, ईगो आपके सारे चक्रास खराब कर देती है। ठीक है, एरोगेंस आ जाती है आप में। लेकिन जितना आप स्पिरिचुअल स्टडी करते हो, स्पिरिचुअल स्टडी क्या है, अपने आप की स्टडी, डिवाइन की स्टडी, स्पिरिचुअल नॉलेज जितनी भी है, आपके डिवाइन वर्च्यूज़ हैं जितने भी, जितनी आप स्पिरिचुअल स्टडी करते जाते हो, जितने ज़्यादा आपके पास स्पिरिचुअल डिग्रीज हैं, आप उतने ही हम्बल होते जाओगे, ह्यूमिलिटी आती जाएगी आप में। दूसरी उससे क्या आता है, वर्ल्डली नॉलेज से एरोगेंस, और स्पिरिचुअल नॉलेज से क्या आता है, ह्यूमिलिटी। ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास, नो मैटर हाउ हार्ड आई वरी अबाउट अ प्रॉब्लम विल माई वरीड माइंड रीच अ सॉल्यूशन। देखो, प्रॉब्लम तो आनी है लाइफ में, सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम से डरना नहीं है, उससे निकलना है। और दूसरी बात यह है, जब प्रॉब्लम आती है ना, लोग बहुत वरीड हो जाते हैं, स्ट्रेस ले जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, घबरा ही जाते हैं, एकदम पैनिक हो जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप इतने पैनिक मोड में हो, इतना स्ट्रेस्ड मोड में हो, इतना नर्वस हो, इतना एंग्शियस हो, डिप्रेस्ड हो, सैड हो, इतनी नेगेटिव एंड इतनी डिग्रेडेड एनर्जीज में, क्या आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपकी प्रॉब्लम है यहाँ बड़े हाई लेवल की, एकदम तगड़ी, की पूरी लाइफ तहस नहस हो रही है। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, आपकी एनर्जी का है बिल्कुल यहाँ पे नीचे, बहुत ही लो, सैड, डिप्रेस्ड, नेगेटिव। आप अपना फ्यूचर भी नेगेटिव सोच रहे हो, अपनी किस्मत को भी गालियाँ दे रहे हो, आसपास के लोगों के साथ भी आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, इतनी डिग्रेडेड स्टेट में, इतनी बड़ी, उसका कैसे मुकाबला करोगे? जब कोई फाइट भी होती है ना, जंग भी होती है, तो एक आर्मी यहाँ है, दूसरी यहाँ आती है ना, उसको कुचल देती है। तो प्रॉब्लम यहाँ आएगी, अगर आपकी नेगेटिव स्टेट है तो प्रॉब्लम आपको कुचल के चली जाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम का सामना करना है, प्रॉब्लम से जीतना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पावर जो है बढ़ानी पड़ेगी। अभी आपकी पावर का है नीचे, नेगेटिव। पहले तो पॉजिटिव एनर्जी में हो, वरी लेके, टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके, पैनिक हो गए, कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी है, इसने 5 दिन भी यहीं खड़े रहना है, 10 दिन भी यहीं खड़े रहना, 10 साल भी यहीं खड़े रहना है। तो पैनिक होना तो छोड़ ही दो, डरना छोड़ दो, प्रॉब्लम से वरी करना छोड़ दो। टेंशन लेने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको क्या है, इसका सामना करना, स्ट्रेंथ बढ़ाओ अपनी,
प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं बनो, सॉल्यूशन फोकस्ड बनो। हमने पहले भी ये सब बातें की हैं, ठीक है, वीडियोस में, कि प्रॉब्लम से घबराओ ना, प्रॉब्लम को ही मत देखी जाओ। आपने कहाँ देखना है? सॉल्यूशन की तरफ। मैं कैसे ऊपर बढ़ूँ, मैं इसका कैसे काम करूँ, मैं कौन सी पॉलिसी बनाऊँ, मैं कौन सा प्रोजेक्ट बनाऊँ, मैं कौन से एक्शंस लूँ, मैं कौन सा प्लान बनाऊँ, कौन लोग हैं मेरी सपोर्ट करेंगे, किस तरह का रॉ मटेरियल लगेगा, कौन सी क्वालिटीज़ लगेंगी मेरी, किस तरह के लिंक्स चाहिए होंगे मुझे इस प्रॉब्लम को ओवर करने के लिए, मेरे को बजट कितना लगेगा। आपको क्या करना है? सॉल्यूशन ढूंढना है, सॉल्यूशन 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 एंड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम कब आपकी दब जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको फेस करना ही नहीं पड़ेगा। आप ऑलरेडी इतना ऊपर उठ जाओगे कि पता ही नहीं गया कि प्रॉब्लम गई कहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल भी सबसे पहले तो आपने डरना नहीं है प्रॉब्लम से। वरी लेकर, टेंशन लेकर कभी भी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचा जा सकता, ठीक है। एंड लास्ट है हमारे पास, टाइम इज़ लाइफ, वेस्टिंग टाइम इज़ वेस्टिंग वंस लाइफ। आप सबको पता है कि टाइम इज़ लाइफ, एक दिन आपने मर ही जाना है। तो जितनी ये टिक 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 टाइम चल रहा है, ये आपकी लाइफ चल रही है। जैसे जैसे टाइम ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ ख़त्म होती जा रही है, जैसे जैसे टाइम ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ले बर्थडे पे मतलब आपकी लाइफ में से 1 साल कम हो गया अब और 1 साल बड़े हो गए हो, ठीक है। ये वही बात है। तो टाइम इज़ लाइफ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। एक एक पल को जीना है, अच्छे से जीना है, अपने लिए जीना है, दूसरों के लिए जीना है, दूसरों की हेल्प करनी है। दूसरों की हेल्प करने से पहले अपनी हेल्प करनी है, ठीक है। खुद को बेटर बनाना है, स्पिरिचुअल असेंशन करनी है। कितना काम करने को पड़ा है, तो आप टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करो। टाइम वेस्ट कर रहे हो मतलब अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। सबसे अच्छा टाइम वेस्ट क्या होता है? ऐसे ऐसे रील्स देखी जाओ, स्क्रॉल करी जाओ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया टाइम, वेस्टिंग टाइम। यही 5 घंटे कोई लेक्चर सुना होता, कोई क्लास लगाई होती, कुछ सीखा होता। मैं ये नहीं कह रही कि मोबाइल यूज़ करना गलत है। यही 5 घंटे आप कुकिंग की वीडियोस देखो, वो कुकिंग की रेसिपीज़ बनाओ, सीखो, एक नया स्किल डेवलप करो। आप डांस की वीडियोस देखो, वो प्रैक्टिस करो, डांस स्किल बनाओ अपना। आप जो है यूट्यूब से लोग इतना सीखते हैं, इतना पढ़ते हैं, जिनके पास स्कूल कॉलेज जाने के भी कई बार पैसे नहीं होते, वो अकेले यूट्यूब से ही पढ़ पढ़ कर कितनी अच्छी जॉब्स उनको मिल जाती हैं, कितने अच्छे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं वो लोग। तो अगर आप फ़ोन चला भी रहे हो तो प्रोडक्टिव चलाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो, ठीक है। ये थे हमारे पॉइंट्स, हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। ऑलरेडी वीडियो इतना लंबा हो गया है तो आज हम इसकी रिवीजन नहीं करेंगे। अगर आपको रिवीजन करनी है तो ये बहुत डीप पॉइंट्स हैं, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी शॉर्ट रिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है आज। तो ये थी हमारी वीडियो। कल हम करेंगे हमारा क्राउन चक्रा, इसके साथ हमारा जो है 2nd वीक भी पूरा हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।